हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि गर्भवती महिला के लिए संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है। वो दैनिक में कितना यानी कि अपने डेली लाइफ में कितना भोजन और किस प्रकार का भोजन लेगी। और मैं अभी आपके वीडियो पे डिस्कस करूंगा कि एक गर्भवती जो महिला होती है, देखो कोई भी गर्भवती महिला होती है तो उससे गर्भवती गर्भकाल को लगभग 3 ट्रिमेस्टर में बांटा जाता है। 3-3 महीने के अलग यानी कि 9 महीने होती है तो टोटल 3 महीने के 3 ट्रिमेस्टर में बांटा जाता है। एक 3 महीने का, दूसरा 3 महीने का और तीसरा ट्रिमेस्टर का। तो बताएंगे कि पहले ट्रिमेस्टर के में महिलाओं का कितना वजन बढ़ता है, दूसरे ट्रिमेस्टर में महिलाओं का वजन कितना बढ़ता है और तीसरे ट्रिमेस्टर में कितना बढ़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मैं देखता हूँ कि गर्भवती जो माँ है, महिला है, उसको दैनिक जीवन में किस प्रकार का आहार लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 बार सिस्टम प्रोटीन वाले आहार लेना है। कहने मतलब अगर कोई माँ है, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, बेबी पल रहा है, उस दौरान उसको संतुलित भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो। प्रोटीन होती किस में है, जैसे दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, सबसे ज़्यादा जो बीन्स होती हैं इनकी, दाल हो गया, सोयाबीन, इसमें आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलती है। इसी प्रकार अंडा में भी प्रोटीन आपको मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, मांस मछली में मिलता है। तो कहने का मतलब है वही चीज़ आप इनटेक करिए जो आपके शरीर के लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। क्योंकि आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, आप अगर स्वस्थ होंगी तो बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। इसलिए जो लोग अपने बेबी की टेंशन करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, माँ को खुश रखना चाहिए, माँ को स्वस्थ रखना चाहिए। जब माँ खुश होगी, स्वस्थ होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक जो गर्भ में पल रहा है वो भी स्वस्थ और खुश होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 3 बार सिस्टम प्रोटीन वाले भोजन इंटेक करना है गर्भवती महिला को। जिसमें अंडा यानी कि जो नॉनवेज हैं, ठीक है, वो जो वेजिटेरियन हो अंडा तो खाएंगे, जो नॉनवेज लेते हैं वो अंडा खा सकते हैं। दालें, सोयाबीन, मांस और मछली का सेवन कर सकते हैं। ये अपना अपना डिसाइड कर लीजिएगा, जो लोग खाते हैं वो इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 बार विटामिन सी युक्त पदार्थ, जैसे रसीले फल और टमाटर। कहने मतलब ये जो विटामिन सी होती है ये शरीर में क्या करती है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, अगर आपको जुकाम होता है तो डॉक्टर विटामिन सी की टेबलेट देते हैं कि आप उसको क्या इंटेक करिए, जिससे क्या है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो, प्रतिरक्षा तंत्र हो आपका मजबूत हो, आपको जुकाम ना हो। तो इसीलिए विटामिन सी जो होती है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए महिलाओं के सभी को लगभग प्रचुर मात्रा में विटामिन सी इंटेक करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, विटामिन सी कभी भी शरीर में स्टोर नहीं होती। ऐसी एक विटामिन है जो कभी भी शरीर में स्टोर नहीं होती, उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होती। तो विटामिन सी जो होती है आपकी शरीर में स्टोर नहीं हो पाती। मान लो आपने विटामिन सी किस में होता है, नींबू में होता है, और नींबू आपने पी लिया, पानी में डालकर पी लिया, और आप पानी जब पी लेंगे उसके बाद जब आपको यूरिन आएगा यानी कि जब मूत्र त्याग करेंगे उस दौरान वो पानी के साथ बह जाएगी। तो विटामिन सी जो होती है शरीर में स्टोर नहीं होती, ये आपके यूरिन के साथ मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो ये इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप क्या है, गर्भवती जो महिला हैं वो रसीले फल टमाटर का सेवन कर सकती हैं, आंवला का सेवन कर सकती हैं। नेक्स्ट 4 बार कैल्शियम युक्त पदार्थ, दूध दही। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम मिलता है वो आपको दूध दही से मिलता है, यानी कि दूध दही के जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, चाहे पनीर हो, चाहे मट्ठा हो, चाहे दही हो या अन्य पदार्थ हो जो दूध से बनते हैं, उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनको कैल्शियम। अच्छा देखो, गर्भावस्था में जो महिला होती है उनको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, मैं आपको बता दूं। आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उस दौरान देखो महिला को तो अपने शरीर का ख्याल रखना है, साथ में बच्चे का भी ख्याल रखना है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस दौरान बच्चे की तो भी हड्डी बनेगी ना, माँ के गर्भ में बच्चे का भी शेप होगा, बच्चे के हड्डी का निर्माण होगा, बच्चे के दांत का निर्माण होगा। ठीक है, उस दौरान क्या होगा, जब बच्चे की हड्डी बनेगी बेबी की, तो उस दौरान माँ को कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखा होगा जो गांव में आशा बहू होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कैल्शियम की गोली और लौह यानी कि फोलिक एसिड, जो आपकी लौह तत्व होते हैं, आयरन की गोली, वो जरूर देते हैं। दो सबसे ज़्यादा दी जाती हैं क्योंकि क्या है, महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने पाए, और दूसरी लौह तत्व यानी कि फोलिक एसिड यानी कि आयरन की गोली की उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जब माँ प्रेग्नेंट होती है यानी कि महिला प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान
बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, उसकी हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी के निर्माण के तहत उस दौरान जो महिला के शरीर में होती है वो कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बात को समझिएगा। इसी दौरान अगर महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, तो क्या होता है, महिला की जो हड्डी होती हैं उसके जो 2 दांत होते हैं वो भंगुर होने लगते हैं, यानी कि उसके दांत भंगुर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी है। ठीक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो खून की आवश्यकता होती है कि शरीर में महिला के खून की कमी ना होने पाए, इसका मतलब ये होता है, देखो सबसे ज़्यादा जो अपने भारत देश में केस होते हैं मातृ मृत्यु दर के, उन केस में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि जो मृत्यु हुई है माता की वो किस वजह से हुई है। तो वजह उसकी यही निकल के सामने आती है कि इसकी शरीर में, यानी कि माता के शरीर में खून की कमी थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। तो कैसे, मान लो कि कोई माँ थी, उसका डिलीवरी होना है, ठीक, बच्चे की डिलीवरी होना है, उस दौरान माँ के शरीर में पहले से खून की कमी थी और जब बच्चे की डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में तो वहाँ पर कुछ अतिरिक्त ब्लड बह जाता है, जिससे क्या होते ही माँ की मौत हो जाती है, माँ की डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर देखने को मिलती है वो असम में हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा असम में देखने को मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि असम में लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक, आदिवासी ज़्यादा हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वहाँ पर मातृ मृत्यु दर देखने को ज़्यादा मिलती है। और सबसे कम मैंने कहाँ बताया था, केरल में होती है। कहाँ? केरल में। और उत्तर प्रदेश में आपकी 167 मातृ मृत्यु दर, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 3 बार हरी पत्ती वाली एवं पीली सब्जियां या फल, पालक, बथुआ, गाजर, यानी कि आप क्या है, मैक्सिमम आप हरी सब्जियों का सेवन करें जब महिला गर्भावस्था में हो। ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा। 4 से 12 साबुत अनाज और मिश्रित कार्बोहाइड्रेट, चपाती, चावल। साबुत अनाज मतलब क्या, जो ठोस होता है, चावल हो गया, दाल हो गया, ये साबुत अनाज के तहत आता है। ऐसे मतलब आप कह सकते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में फैट, कार्बोहाइड्रेट आता है, तो इसका आप सेवन कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही सकते हैं। देखो आजकल क्या है, हमारा ये मानना है कि अगर आप माँ को, बच्चे को स्वस्थ रखना है, यानी आप गर्भावस्था में माँ है, उस दौरान अगर आपको बच्चे को स्वस्थ रखना है तो आप एक ही उपाय करिए कि जो माँ है उसको स्वस्थ रखिए, उसका ख्याल रखिए, उसकी केयर करिए। तो जब गर्भ में बच्चा पल रहा होगा ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए माँ को स्वस्थ रखिए, बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पानी। देखो पानी भी जो हो ज़रूरी है। 8 से 10 गिलास महिलाओं को पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास, यानी कि 1 लीटर में लगभग 3 गिलास पानी होता होगा ना, तो इस हिसाब से लगभग 3.5 लीटर पानी कम से कम पिया जाना चाहिए। लेकिन जितना पानी आप पी पाएँ उतना ही सही है सभी के स्वास्थ्य के लिए, ना कि गर्भावस्थी। कोई भी आम आदमी है उसको अगर अपना स्वास्थ्य सही रखना है तो कम से कम नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिमेस्टर के बारे में। तो देखो यहाँ पर पहला जो ट्रिमेस्टर होता है इसमें जो वज़न बढ़ता है 1 से 2 किलोग्राम बढ़ेगा। देखो मैं आपको बता दूं, ये छोटी छोटी क्लासें जो होती हैं, मैं आपको मुंह से जब बोलता हूँ तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। मैंने बताया विटामिन सी का भी स्टोर नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। फोलिक एसिड की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, कैल्शियम की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ें जब मुँह से बोलते हैं तो आपकी, देखो इस पीडीएफ में तो नहीं लिखी है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम आपको बताते जाते हैं। और आपकी छोटी छोटी क्लासें जो हम ले रहे हैं 5-5, 6-6 मिनट की, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्योंकि एग्जाम तक हम अगर 70-80 क्लासें ले लेंगे तो आप यकीन मानिएगा 70-80 क्लास से देखिए 10-12 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। और किसी एग्जाम के लिए ये 10-12 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आपके आगे 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए तो इससे अच्छा कोई नहीं है। इसलिए छोटी छोटी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इसको देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो अंत में जरूर लाइक करें। अब देखेंगे पहले ट्रिमेस्टर में जो होता है 1 से 2 किलोग्राम वजन बढ़ेगा, दूसरे ट्रिमेस्टर में 5 से 7 किलोग्राम बढ़ेगा, और तीसरे ट्रिमेस्टर में 4 से 5 किलोग्राम बढ़ेगा। देखो इसमें ट्रिमेस्टर का मतलब है जब महिला पहले के तीसरे 3 माह में होती है तो उसका 1 से 2 किलोग्राम बढ़ता है। फिर दूसरे ट्रिमेस्टर में कितना बढ़ता है? 5 से 7 किलोग्राम बढ़ता है। तीसरे ट्रिमेस्टर में कितना बढ़ता है? 4 से 5 किलोग्राम है। तो ऐसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि गर्भावस्था में जब महिला तीसरे ट्रिमेस्टर में होती है तो वहाँ पर कितना किलोग्राम बढ़ता है वजन। तो वहाँ से 5 से 7 किलोग्राम, अगर अगर मान लो कोई महिला गर्भावस्था में है और उसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो कुछ अब उसकी पहले तो आप चेकअप करवाइए। अगर उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसका भी वजन तो बढ़ रहा होगा ना। ठीक है। तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा। ठीक है। आप पहले जांच करवा लिए, आप जांच पे कोई दिक्कत नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्या है आपके बच्चे का भी वेट बढ़ रहा है।
ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। ऐसी छोटी छोटी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे एग्जाम तक। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।